जी न्यूज देश के किसानों की भावनाओं का सम्मान करता है। किसानों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। जी न्यूज का मकसद किसानों की आवाज को देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि देश विरोधी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा ना उठा पाएं। जी न्यूज की कवरेज देश हित में है। आप देख रहे हैं जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम। सुबह 6 बजे से लगातार मेरे साथ 8 बजने को हैं और सवाल सिर्फ यही है कि मीटिंग से पहले किसानों ने अल्टीमेटम क्यों दिया। आज का दिन किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम बातों को लेकर इसलिए महत्वपूर्ण है। आज 5वें दौर की बैठक बुलाई गई है सरकार की तरफ से किसानों के साथ। देश के किसानों का हित जी न्यूज के लिए सबसे ऊपर है। जी न्यूज चाहता है कि देश के किसानों को उसका हक मिले और किसानों की दशा भी सुधरे। इसीलिए जी न्यूज लगातार किसानों की बातें जनता और सरकार तक पहुंचाता रहा है। आज का दिन भी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नए कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। वार्ता से पहले ही किसानों ने सरकार को देशव्यापी बंद का अल्टीमेटम दे दिया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सरकार और किसान दोनों के बीच बात बन जाए। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। इसी बीच कल सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद सरकार को 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद का अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया। किसानों ने मांगे नहीं पूरा होने पर आंदोलन को और भी ज्यादा विस्तार देने की चेतावनी दी है। किसान आंदोलन पर अब सियासत भी खूब हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों से फोन पर बात की। तृणमूल कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 3 दिनों के आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। कोलकाता के गांधी स्टैच्यू पर होने वाले आंदोलन में 10 दिसंबर को ममता बनर्जी भी हिस्सा ले रही हैं। एक तरफ आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। देश के सभी किसानों के साथ साथ हर व्यक्ति को इस बात की उम्मीद है कि किसानों की परेशानियां दूर हो जाएं और दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे किसान अपने अपने घरों को लौट जाएं और दिल्ली की परेशानियां भी खत्म हों। लेकिन दूसरी तरफ इस वार्ता से पहले ही किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो किसानों का आंदोलन और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। 4 दिसंबर को किसान संगठनों की मीटिंग के बाद विरोध प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया गया है। 5 दिसंबर यानी आज सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता होगी और इस वार्ता के परिणामों का इंतजार किए बगैर किसान यूनियनों ने सरकार और कॉरपोरेट घरानों का पुतला फूंकने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद 7 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में कई जानी मानी हस्तियां अपने अवार्ड वापस करेंगी। वहीं 8 तारीख को किसान यूनियनों ने देशव्यापी बंद का ऐलान भी किया है। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली में किसानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। देश भर से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। इस संख्या को देख के सरकार को लगता है कि पर्याप्त नहीं है। हम अपनी जो आगे जो दूसरी स्टेटों में हमारे लोग बैठे हैं और जो ये समझ रहे थे कि पर्याप्त संख्या में गए हैं हमारे भाई और वो इस मामले को सरकार से जो है निपटा के आ जाएंगे, तो हम उनसे अपील करेंगे कि हमसे काम चल नहीं रहा और हर स्टेट से हम जाके हमारा नेतृत्व जाएगा। स्टेट वाइज जिम्मेवारी हम अपने लीडर्स की लगाएंगे और हर स्टेट से जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। अब सवाल ये उठ रहा है, जब सरकार के साथ किसानों की वार्ता चल रही है तो क्या इस तरह का अल्टीमेटम सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है? वैसे इस आंदोलन का रुख समझते हुए अब विपक्षी पार्टियां भी आंदोलन के समर्थन में खुलकर उतर आई हैं। यानी किसान आंदोलन की आड़ में सियासत चमकाने की कोशिश भी जारी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आंदोलनकारी किसानों से बात की। 4 अलग अलग संगठनों से ममता बनर्जी ने फोन पर बात की और तृणमूल कांग्रेस के किसानों के साथ खड़ा रहने का आश्वासन दिया। ममता दी ने खुद ये टेलीफोन कॉल करके करीब 200-150 डायरेक्ट बात किया। होशियारपुर से, अमृतसर से, तरन तारण से बात किया, बात सुना और हमारा जो तृणमूल कांग्रेस से पूरा 100% सॉलिडारिटी। इस बीच किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर कई सड़कें बंद हैं, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसके मुताबिक पब्लिक प्लेस को नहीं घेरा जा सकता और प्रदर्शन तयशुदा जगह पर होना चाहिए। ऐसे में जल्द से जल्द सड़क को खाली कराने की मांग की गई है। फिलहाल आज की मीटिंग से सभी को उम्मीदें हैं कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन और परेशानी भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ हैं। रूफी जैदी हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से, यूपी गेट से प्रमोद शर्मा को आप देख पा रहे हैं। रूफी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ किसान आपके साथ हैं। आज की रणनीति किसानों की चेतावनी को लेकर और बैठक को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या समाधान निकलेगा, उन्हें इसकी उम्मीद है? उनसे बात कीजिए जरा। पयोधी, मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ, लगातार किसानों से बात कर रही हूँ और मेरे साथ इस वक्त कुछ किसान भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये लोग रात बिताते हैं, बेहद सर्द रातें हैं और इस तरह से ये लोग अलाव के सहारे बैठे रहते हैं, लेकिन हटने के लिए तैयार नहीं है, पूरी तरह से डटे हुए हैं। आज की रणनीति क्या होगी? वार्ता भी होगी? आपको उम्मीद है कि आज जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा या आपका आंदोलन और तेज होगा, या किस तरह की रणनीति आपकी तरफ से तय की गई है? उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि पेपर के माध्यम से, सुबह पेपर भी पढ़ा है किसानों ने, किसान शिक्षित है, पेपर के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया लग नहीं रही सरकार की। लेकिन आर पार के मूड में किसान आ गया है। बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रात ही यहाँ पहुँचे हैं, एक दिन चले गए थे, पूरा आह्वान करके आए हैं उत्तर प्रदेश में और लाठी डंडों के साथ में अपनी टीम के साथ में उपस्थित हुए हैं, पूरी रात यहाँ आए हैं। तो ये तय हो गया है, सरकार की मंशा कुछ भी हो, लेकिन किसान आर पार के मूड में आया। बिल्कुल। तो अब क्या प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है किसानों की तरफ? ऐसा है, आज किसान का सरकार के साथ 5वां चरण का वार्ता का दौर है। सरकार केवल लॉलीपॉप दे रही है, किसानों की बात को नहीं सुन रही है और आज 5वें दिन में आखिरी वार्ता है किसानों की तरफ से। अगर सरकार किसानों की बात को नहीं मानती है, किसान आयोग का गठन नहीं करती है, जो 3 काले नियम बनाए हैं उनको वापस नहीं लेती है, तो हमारा पूरा प्रतिज्ञा है कि हम बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, खोपड़ा फोड़ेंगे, दिल्ली के लिए कूच करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री से वार्ता है। कभी तो सचिव को भेज देते हैं, कभी नरेंद्र सिंह तोमर को भेज देते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं। ये कुछ भी करने वाले नहीं है। इसलिए हमारी खुली वार्ता मीडिया के साथ खुले मन से प्रधानमंत्री आंगन में होनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री से हमारी वार्ता हो, तभी हम किसान मानेंगे, नहीं आगे कूच करेंगे। अब तो सरकार कुछ बातों पर तैयार भी हो रही है, लग रहा है इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं, तो आपको उम्मीद नहीं है सरकार से? अब नहीं लग रहा है कि खत्म हो जाएगा? अब तो सरकार बहुत सारी चीजें, आपकी बातें मानने को भी तैयार है। हमें तो बिल्कुल ना है, सोले हुआ ना रख रहे के जे मान जा का हुए चौका झूठने की सरकार है, जे जुमलेबाजी भाई। ऐसे ही तो मोदी जी है, वैसे ही अमित शाह जी है, सबरे ऐसे ही हैं। अब क्या करेंगे किसान? आगे क्या होगा? आज क्या होगा? आज सब लड़ने की तैयारी पे हैं सब। आज हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और हमारे किसान लगातार आ रहे हैं। मैं कासगंज जनपद से हूँ, मंडल अध्यक्ष ठाकुर श्यामवी सिंह चौहान। आप ये देखिए, किसानों का रुख साफ है, इन लोगों का रुख साफ है कि अगर आज 5वें स्तर की बातचीत होती है तो उसमें समाधान निकाला जाए, वरना हमारा आंदोलन और तेजी से हम इसे पूरे देश में फैलाएंगे। प्रमोद, किसानों की चेतावनी सरकार के लिए आज कितनी बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल पायुदी, किसान जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुके हैं और आज जो वार्ता होनी है सरकार के साथ, ये पूरा उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका आउटकम क्या निकल के आता है, किस तरीके से किसानों की मांग है, वो क्या चाहते हैं, खुद किसानों की ज़बानी जानते हैं। ये बताइए, सरकार बात कर रही है, कई चीज़ों पे सरकार सहमति भी जता रही है, संशोधन करने पे भी तैयार है। ऐसे में अब आपका आंदोलन अगर सरकार बात मान लेती है, उस पर संशोधन हो जाता है जो आपकी मांगे हैं, तो ये आंदोलन खत्म होगा या ये जारी रहेगा? हमारे किसान नेता श्री राकेश टिकैत जी का साफ साफ कहना है, किसान बिल
रद्द किए जाएं और एमएसपी को लागू किया जाए, उनकी यही मांग है। जब तक ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, बिल रद्द नहीं किया जाता है, एमएसपी को लागू नहीं किया जाता है, तब तक किसान यहीं पर डटा रहेगा। वो किसान कहीं भागने वाला नहीं है, वो सारी व्यवस्था के साथ आया है। खाने पीने और बिस्तरा अलाव सारी व्यवस्था उसके पास है। लेकिन सरकार ने कहा था कि एमएसपी पहले भी लागू थी, लागू है और लागू रहेगी, मंडियां ख़त्म नहीं होगी। ये सारे जो है आश्वासन सरकार ने दिए हैं, उसके बाद भी कहाँ पे आपको ये बात खटक रही है कि जो सरकार की जो वादे हैं उसमें कहीं खोट है? एमएसपी लागू रहने की बात नहीं, एमएसपी को कानून बनाया जाए, हमारे नेताजी का ये कहना है। और आपको उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। एक गांव है, उसका पहले एक दरवाज़ा होता है, गेट होता आने जाने के लिए, उस पर एक लठैत बैठा है। वो आने जाने के लिए कमीशन लेता है जो उस रास्ते से आता जाता है। और जब उसका सरपंच बदलता है, गांव का दूसरा दरवाज़ा बना देता है वो, उसमें कोई लठैत नहीं बैठता है, कोई भी आदमी आ जा सकता है बिना सूचना दिए। ये कहानी जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे काफ़ी ज़्यादा घूम रही है, ये भी हमने भी पढ़ा है। यही चीज़ हाँ, बाकी और किसान हैं। ये बताइए, आंदोलन कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? सरकार बातचीत कर रही है और आज भी बातचीत होगी, तो आपको लग रहा है कि कोई ना कोई पे नतीजा निकलेगा, किसानों की जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी? देखो, हमारा माननीय मोदी जी से या पूरे जो भी इसके जो बैठे हैं हमारे मंत्री जी हैं, उन्हें इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान है। वो समझे ना समझे, वो बेफिक्री में रहे, उनके दिमाग में रहे किसान लड़ाई नहीं लड़ रहे, कोई राजनीतिक दल लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं रही है, प्योर किसान की लड़ाई आ गई है। और किसान एक ऐसी रीढ़ है जो देश के पूरा देश इसी के ऊपर टिका हुआ है। देखो, जितना अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो ये शहर कस्बे और जो हमारे व्यापारी वर्ग है, कहीं भी हमारी दुकानों से सामान हम नहीं खरीदेंगे तो कैसे कैसे खुशहाल हो सकता है? मेरा तो ये मानना है, अगर आप मजबूती चाहो तो इसकी रीढ़ मजबूत करो, इसको क्यों तोड़ने में लगे हुए? किसान मजबूत कैसे होगा यही जानते हैं। आज़ादी के बाद से हर किसी ने किसान को चला है, वोट बैंक की तरह देखा है। लेकिन अब अगर एक कानून ला रहे थे उस पर किसान को आपत्ति है। आप ही से मैं जानना चाहता हूँ, किसान मजबूत कैसे होगा? किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिले फसल का, एक ही तरीका और कोई दूसरा तरीका नहीं। दूसरा जो सबसे हमारे साथ सबसे वो हो रहा है ना किसान के साथ, घटिया दवाई आज भी चेक करवा ले, घटिया बीज, और हमारे जो हमें जल जो सींचने के लिए दिया जाता है उसकी कोई ढंग से व्यवस्था नहीं कर रखी गवर्नमेंट ने। अगर इस पर ध्यान कर दे तो आज भी किसान मजबूत है। उसका रेट दो और उसकी असली दवाई, असली नकली दवाई नहीं मिले हमें, आज भी कामयाब हो जाएगा किसान, रेट खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पे। फिर उसकी फसल का जो है, फसल का आप कह रहे हो एमएसपी पहले से लागू है, अरे भैया कहाँ बिक्री होती है एमएसपी में? मुख्य मुद्दा एमएसपी और मंडियों को लेकर है, और यही बातें हैं जिसका अंदेशा पहले भी लगाया जा रहा था कि हो सकता है सरकार इस बात को लिखित पे दे दे, लेकिन अगर वो लिखित में देती है तो उसके लिए और भी दिक्कत होगी, क्योंकि संसदीय सत्र बुलाकर जिस तरह से संशोधन की मांग कर रहे हैं, कानून बदलने की बाकायदा मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, तो क्या इसका दबाव फिर सरकार पर आ जाएगा? तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। कल पूरा दिन सरकार ने मंथन किया है इस पर और किसानों ने भी बैठक की है। हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद रूफिया बने रहिएगा हमारे साथ। जी न्यूज़ के लिए देश का हर वो किसान हीरो है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, फिर ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ। आज किसान आंदोलन का 10वां दिन है। अब से लगभग 6 घंटों के बाद किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ऐसी देश विरोधी ताकतों से है जो किसानों के आंदोलन को कमजोर करना चाहती हैं। दिल्ली बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन में जुटे हजारों किसानों में सैकड़ों बुजुर्ग हैं जो कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें किसानों के भेष में उन्हीं के खिलाफ साजिश रच रही हैं। खालिस्तान की जो गल होनी खालसे ने अपने आप ले लेना, वो गल्लां छड़ दो, वो तुहाडे बस दीयां गल्लां नहीं, वो खालसे ने अपने आप सोची हुई किवें करनियां ने। किसान आंदोलन में खालिस्तान का समर्थन करते इस युवक को अगर आप किसान समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक खालिस्तान समर्थक है जो किसान आंदोलन में शामिल होकर किसानों की नींव कमजोर कर रहा है और खालिस्तान की नींव का सपना देख रहा है।
ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾਤੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾयद इस मूवमेंट चो बन जाए। गौर करने वाली बात तो यह है कि प्रदर्शनकारी सिंधु बॉर्डर पर है, जहां पंजाब से आए सबसे ज्यादा किसान मौजूद हैं। इस खालिस्तान समर्थक ने क्या कहा, जी न्यूज ने आपको बताया, और एक सप्ताह पहले जी न्यूज ने ही सबसे पहले आपको दिखाया था कि कैसे सिंधु बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लगा था। जी न्यूज जिस खतरे की तरफ देश और खासकर किसानों को ध्यान दिलाना चाहता है, उसे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी समझ चुके हैं और केंद्र सरकार भी। मैं अपील कर रहे हैं पंजाब के किसानों ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी को केरन सिंह जैसे किसानों से सीखना चाहिए कि कैसे आंदोलन किया जाता है और कैसे देश हित और किसान हित में अपनी बात रखी जाती है। मजबूरी में आदमी क्या नहीं करता है, हमारा भी घर है, मजबूरी हुई हम पर सरकार का कर्जा, सरकार से जो हमने कर्जा ले रखा था, तो इससे पहले मोदी जी ने और योगी जी ने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान का 1 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी जी, उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन उसमें भी मात्र 10% किसान का कर्जा माफ हुआ है। ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे 82 वर्ष के केरन सिंह भारतीय सेना में हवलदार थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले केरन सिंह ने देश के लिए 1971 की लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी, खालिस्तानियों के सफाई के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का हिस्सा रहे। वर्ष 1987 में सेना से रिटायर होने के बाद वर्ष 1988 में किसान संगठन से जुड़े। तब से अब तक केरन सिंह हर किसान आंदोलन में शामिल रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार किसानों की मांगे माने और सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सेना के अंदाज में कार्रवाई करे। ये हमारे भाई हैं, इनमें जो भ्रष्ट लोग हैं उनको हटाएं। अरे सेना जैसा रूल क्यों नहीं बनाते हो? हर फोर्स में, कोई भी फोर्स है, कोई वेतनिक कर्मचारी है, जब हमारा कोर्ट मार्शल हो सकता है सेना में कोई गलत काम करने से, तो ये गलत काम जो कर रहे हैं इनको निकालिए, सड़ी हुई मक्खियों को इस देश से बाहर करो। संदेश साफ है कि अगर किसानों को अपने आंदोलन को और दमदार बनाना है तो उन्हें खालिस्तान समर्थकों को चुन चुन कर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर देना चाहिए और केरन सिंह जैसे योद्धाओं का सहयोग लेना चाहिए। 83 साल के सेना के पूर्व सैनिक देश के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल हुए, दुश्मनों के दांत खट्टे किए, लेकिन आज किसान आंदोलन से जुड़कर सरकार के साथ दो हाथ करने को तैयार है। कहना साफ है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है, आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। राजू राज, जी मीडिया, यूपी बॉर्डर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.